प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, बेईमान व्यक्ति को किस तरह सजा मिलती है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मैं जहां तक जानती हूं कि इंसान को बेईमानी का धन नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति बेईमानी का धन खाता है उस व्यक्ति को इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी आप सत्य बोल रही हैं, लेकिन मैं आपको और विस्तार से एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बेईमान व्यक्ति को परमात्मा किस तरह सजा देते हैं। कहते हैं, चाहे मर जाना पर बेईमानी का धन मत खाना। परमात्मा सबको देखता है। जो लोग बेईमानी का धन खाते हैं वे दूसरों के पापों को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। किसी मंदिर के बाहर एक बूढ़ी स्त्री बैठकर भीख मांगा करती थी। उसका कोई सहारा नहीं था और ऊपर से परमात्मा ने उसे आंखों से भी अंधा बना दिया था। वह एक झोपड़ी में रहती थी। पेट की भूख मिटाने के लिए वह अक्सर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती थी। जो भी श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करके बाहर आते थे, उनमें से जो दयालु होते थे वे लाचार स्त्री पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। वह उन्हें खूब दुआएं देती थी। सुबह से शाम तक जितने पैसे इकट्ठे हो जाते थे उन्हें लेकर वह अपनी झोंपड़ी में लौट आती थी। जैसे भी बनता वह अपने पेट को भर लिया करती थी और परमात्मा को बहुत धन्यवाद दिया करती थी कि हे ईश्वर, तू सबका ख्याल रखता है, यही तेरी खासियत है। उस अंधी बुढ़िया का रोज का यही काम था। उसकी कोई उंगली पकड़कर चलने वाला तो था नहीं। वह अपना डंडा टेकती हुई मंदिर पर पहुंच जाती थी और फिर मंदिर से झोपड़ी लौट आती थी। उसके पास बातें करने वाला भी कोई नहीं था। सहारा देने वाला तो बहुत दूर की बात है। पर कहते हैं ना, परमात्मा को सबकी चिंता रहती है। जब परमात्मा ने बनाया है तो उसका निवाला भी कहीं ना कहीं जरूर बनाया होगा। परमात्मा जगाता तो है पर भूखा सुलाता नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। वह बुढ़िया भी अकेले रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीने की उम्मीद बढ़ गई। परमात्मा ने उसके पास 2 आंखें भेज दी। दरअसल वह एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी और एक 10 वर्ष का लड़का वहां आ गया। वह बुढ़िया भी नहीं जानती थी कि वह बालक किसका है और ना उसने यह जानने का प्रयास किया। जब बालक उसके पास आ गया तो वह उससे टटोलती हुई उसका मस्तक चूमने लगी और उससे प्यार करने लगी। वह बालक से इस तरह प्यार करने लगी जैसे वह उसकी सगी माँ हो। अब वह लड़का वहीं रहने लगा। अंधी रोज उसे खिला पिलाकर मंदिर चली जाती थी। वह लड़का पूरे दिन उसकी झोपड़ी के बाहर खेलता रहता था। शाम को जब वह लौट कर आती थी तो बच्चा उसकी गोद में आकर खेलने लगता था। वह उसे अपनी गोद में बैठाकर खूब प्यार करती थी और उसके गाल पर पुचकारती थी, उसका माथा चूमती थी, उसके बालों को सहलाती थी और जो कुछ खाने का सामान उसके पास होता था वह बड़े प्यार से उसे खिलाती भी थी। इसी तरह बालक के साथ रहते रहते 5 साल बीत गए। पड़ोसियों ने उसे हमेशा अकेला खेलते हुए देखा था। एक दिन पड़ोसियों ने उस बालक को बुढ़िया की गोद में बैठा हुआ देखा। बुढ़िया बार बार उसका मुख चूमकर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी।
पड़ोसियों ने भी यह जानना उचित नहीं समझा कि बच्चा किसका है। वह बालक उस अंधी के पास रहकर बहुत खुश रहता था और वह भी उसे अपना ही बच्चा मानती थी। उस बालक से उसकी काफी ममता हो गई थी और वह बालक भी उस अंधी को छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। वह भी बुढ़िया को अपनी मां ही मानता था। अंधी हमेशा उसके सुख दुख की चिंता रखती थी। अगर उसे कोई अच्छी खाने की चीज मिल जाती तो वह उसे अपने बच्चे के लिए संभाल कर रख लेती और शाम को अपनी झोपड़ी में आकर बड़े प्यार से खिलाती। उसने अपनी झोपड़ी में एक हांडी भी गाड़ रखी थी। भीख में मिले पैसों में से जो पैसे बच जाते उन्हें वह हांडी में संभाल कर रख देती और उसे किसी चीज से ढक देती ताकि कोई उसकी हांडी को देख न सके और उसके जाने के बाद उसे चुरा न ले। धीरे धीरे कई वर्षों में उसकी हांडी भर गई। वह सारे पैसे अपने उस बच्चे के लिए इकट्ठे कर रही थी। अंधी बुढ़िया उस बच्चे को प्यार से कान्हा कहकर बुलाती थी। वह अपनी कान्हा को हमेशा अपने पास रखकर रोजाना सोती थी। एक दिन अंधी बुढ़िया ने नगर के एक बहुत प्रसिद्ध सेठ का नाम सुना। सेठ गजाधर बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। आए दिन उनके पास कर्ज लेने वालों और धरोहर रखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बच्चा बच्चा सेठ गजाधर से परिचित था। अब तो बुढ़िया ने भी सोचा कि कहीं कोई मेरे पैसों को चुरा ना ले जाए। इसीलिए उसने सोचा कि ये पैसे सेठ के पास धरोहर रख देती हूं। जब बेटा बड़ा हो जाएगा और उसे इन पैसों की जरूरत होगी तो सेठ से अपने पैसे ले लूंगी। सब लोग सेठ के पास धरोहर रखने जाते थे तो अंधी बुढ़िया ने क्या किया, उसने हांडी से पैसे निकाले और अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर डंडा टिकाती हुई सेठ की हवेली पर पहुंच गई। एक बुढ़िया को अपने पास आया देख सेठ ने पूछा, क्या बात है बुढ़िया? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं यहां अपने पैसे रखने आई हूं। फिर दुआर बोली, सेठ जी, मैं पैसे आपके पास जमा करने आई हूं। आप मेरे पैसे अपने पास रख लो। मैंने ये पैसे भीख मांगकर अपने बेटे के लिए इकट्ठा किए हैं। मैं कब तक इसकी देखभाल कर पाऊंगी? आंखों से अंधी हूं। आप अपने पास रख लो तो ये पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे पैसे ले जाऊंगी। सेठ ने पैसे लेकर अपने मुनीम की ओर सरका दिए और कहा, इस बुढ़िया का नाम पता पूछकर ये पैसे उसके खाते में जमा कर लो। मुनीम ने वो पैसे गिनकर बुढ़िया के नाम से जमा कर लिए। अब अंधी निश्चित हो चुकी थी कि उसके पैसे ईमानदार गजाधर के पास सुरक्षित हैं। वो सेठ को दुआएं देती हुई अपनी झोपड़ी पर बेटे के साथ लौट आई। 7 साल बीत चुके थे। एक दिन अंधी का बेटा बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था। उसने बेटे को ठीक करने के लिए जान प्राण लगा दिए और कुछ देसी इलाज भी किए, पर लड़के को कोई आराम नहीं मिला। लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटे की हालत देखकर अंधी का भी दिल टूट रहा था। वह बहुत दुखी रहने लगी। अब तो बस एक ही उम्मीद थी कि बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तब उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने गजाधर के पास कुछ पैसे जमा किए थे। अंधी बुढ़िया बीमार बेटे को झोपड़ी में छोड़कर गिरती पड़ती जैसे तैसे करके सेठ की हवेली पर पहुंची। सेठ ने अंधी को देखकर पहचान लिया। बुढ़िया ने कहा, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आपके पास जो मेरे पैसे जमा हैं उनमें से कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को मरने से बचा सकूं। सेठ बिगड़ कर बोला, ए बुढ़िया, क्या कह रही हो? कौन से पैसे जमा किए थे और कब किए थे? मेरे पास किसी के पैसे नहीं हैं। चलो
चलकर अपना काम करो, अपना रास्ता देखो। यह सुनकर बुढ़िया का दिल बैठ गया कि सेठ उसके पैसों की बेईमानी कर रहा है। बुढ़िया रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ से बोली, सेठ जी, यह हंसी मजाक का समय नहीं है। मेरा बच्चा उधर मर रहा है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने 7 वर्ष पहले जो पैसे जमा किए थे वही पैसे लौटा दो। मैं आपसे अपने पैसे वापस मांग रही हूं, कोई उधार नहीं मांग रही। सेठ ने अपने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना, क्या इस बुढ़िया ने कभी कुछ पैसे जमा किए हैं? मुनीम ने सेठ का इशारा समझ लिया और झूठ का सहारा लेते हुए बही खाता पलट कर दिखाया और मना कर दिया कि इस नाम की कोई स्त्री पैसे जमा करके नहीं गई है। मुनीम के इतना कहते ही बुढ़िया की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसे यह भरोसा ही नहीं हो रहा था, इतना धर्मांतरण बन सेठ उसके कुछ पैसों के लिए बेईमानी कर रहा है। अंधी बुढ़िया उखड़कर वहीं आकर बैठ गई और रोते रोते बोली, सेठ, आप तो बड़े धर्मांतर हो। मेरे पैसे न सही तो अपने पास से मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। आपके पैसे चुका दूंगी। मेरा बच्चा जी जाएगा तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। उस लालची सेठ ने बुढ़िया को उसके बेटे के इलाज के लिए उसके पैसे लौटाना तो दूर, उसे कर्ज के रूप में भी कुछ पैसे नहीं दिए। सेठ उल्टा बिगड़कर बोला, बुढ़िया, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही है? जाती है या नहीं? नौकर को बुलवाकर धक्के मारकर निकलवाऊं? अंधी अपनी लाठी टेक कर उठकर खड़ी हो गई और सेठ से बोली, सेठ, तुझे ईश्वर देखेगा। और इतना कहकर वो रोती रोती अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ी। सेठ के लिए अंधी का वह आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक मां के हृदय से निकलने वाली बद्दुआ थी। परमात्मा ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता, बल्कि उन्हें एक दिन खून के आंसू रुलाता है। अंधी अपने बीमार बेटे कान्हा के पास लौट आई। पैसे न मिलने के कारण उसका इलाज नहीं हो सका और उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को छोड़कर उसके प्राण जाने वाले हैं। अंधी का हौसला टूटता जा रहा था और उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर उसके अलावा वह दुखियारी कर भी क्या सकती थी। वह सोच रही थी कि इतना धनी आदमी था, अगर 1000-2000 रुपए दे देता तो क्या बिगड़ जाता और मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा लेती। उसकी नजर में इंसान की जान तो इतनी सस्ती है कि मेरे पैसे लौटाना तो दूर, 1000-2000 रुपए भी मुझे नहीं दे सका। अगर मेरे बेटे की जगह उसका बेटा होता तो वह करोड़ों रुपए में आग लगा देता। नाम का धर्मांतर बना होता है, भिखारियों का भी पैसा हजम कर गया। पापी कहीं का। कुछ देर बैठे बैठे वह सोचती रही। फिर उसे समझ में आया कि अगर मैं अपने बेटे को वहां ले जाऊं तो हो सकता है कि बेटे की हालत देखकर उसे कुछ रहम आ जाए और मुझे कुछ पैसे दे दे। इसी सोच में डूबी बुढ़िया अपने कान्हा को लेकर ठोकरें खाते हुए सेठ की हवेली पर पहुंच गई और उसके द्वार पर बैठकर रोने लगी। बच्चा उसकी गोद में था और वह लगातार रोए जा रही थी। बच्चा बुखार से तप रहा था और अंधी मां का दिल टूट रहा था। सेठ का एक नौकर किसी काम से बाहर आया और अंधी को रोते हुए देखा। उसने यह खबर हवेली के अंदर सेठ को दी। सेठ ने नौकर से कहा कि वह बुढ़िया पागल है, उसे यहां से डांट कर भगा दो। नौकर सेठ के हुक्म का गुलाम था। उसने अंधी से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। नौकर ने उसे खूब धमकाया, मगर वह फिर भी वहां से नहीं हिली। थक हार कर नौकर सेठ के पास वापस लौट गया और बोला,
हुजूर, बुढ़िया यहां से जाने का नाम नहीं ले रही है, पत्थर बनकर बैठ गई है, आप ही जाकर देख लें। नौकर की बात सुनकर सेठ गुस्से से भर गया और द्वार पर पहुंच गया। उसने देखा कि बुढ़िया की गोद में 17 साल का लड़का बेहोशी की हालत में लेटा है। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। लड़के को देखकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम से आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि बुढ़िया के बेटे की शक्ल उसके बेटे से मिलती थी, जो 10 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने अपने बेटे को बहुत खोजा था, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उसे याद आया कि उसके बेटे की पीठ पर एक जले हुए चोट का निशान था। उसने तुरंत बालक की शर्ट हटाई और पीठ पर जले हुए का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। देखकर सेठ को यकीन हो गया कि वो लड़का उन्हीं का है। सेठ के चेहरे पर पसीना छा गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह चिल्लाता हुआ घर में अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा, माला, देखो, अपना बेटा मिल गया। सेठ की पत्नी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई और बेटे को देखकर उसे छाती से लगा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ चीखता हुआ नौकर से बोला, अरे जल्दी जाओ और किसी डॉक्टर को बुला लाओ। सेठ बालक को लेकर घर के अंदर चल दिया। अब बूढ़ी मां लाठी टेक कर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, ओहरे पापी सेठ, तूने मेरे पैसे तो ले ही लिए, अब मेरे बच्चे को भी छीनने जा रहा है। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरा ही बच्चा है, जो 10 साल पहले मेले से गुम हो गया था। अब मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर इसके इलाज में लगा दूंगा, लेकिन बच्चे को ठीक करना होगा। आंधी बुढ़िया रोते रोते जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे पापी सेठ, तेरा बच्चा निकल आया तो तू सारी संपत्ति बेचकर लगाने को तैयार हो गया। अगर मेरा बच्चा था तो उसे मर जाने दे रहा था। तुमने उसे माल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझसे पूछो, मैंने इतने सालों से कैसे पाला है और आज तुम मुझसे उसे छीन कर लिया जा रहा है। इधर सेठ का बुरा हाल हो गया था। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था, ना कुछ बोलते बन रहा था। सेठ बालक को लेकर अपनी हवेली के अंदर चला गया और वह आंधी बुढ़िया कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही। थोड़ी देर बाद वह लाठी टेकते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसे अब अपने बच्चे के ठीक होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, पर बेटे से दूर होने का दर्द उसे खाए जा रहा था। इधर सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर बच्चे को दिखाया। दवाई का असर होते ही उसका बुखार उतर गया और उसकी हालत में काफी सुधार भी हो गया। जब उसकी आंख खुली तो इधर उधर देखता हुआ अपनी मां को पुकारने लगा, पर बाहर काफी लोग चारों ओर से घेर कर खड़े थे और उनके बीच उसे अपनी मां नजर नहीं आ रही थी। वह और भी बेचैन हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से बीमार हो गया। वह अपनी जुबान से अपनी मां का नाम पुकार रहा था। डॉक्टर लोग भी परेशान हो गए थे। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बालक की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही थी। सेठ की आंखों के चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। वह सोचने लगा कि मेरा एक ही बच्चा था, इतने दिनों बाद मिला है, वो भी इस हालत में। सेठ को लगने लगा था कि उस बुढ़िया के बिना मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। उसने अपनी बग्घी तैयार करवाई और शहर से बाहर उस बुढ़िया की झोपड़ी पर जा पहुंचा। सेठ बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर गया। उसने देखा कि बुढ़िया अंधी जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ ने बुढ़िया को हिलाते हुए कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही है। वह बार बार तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ,
तुझे देखकर वह जरूर ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। सेठ को गिरता देखकर अंधी मां ने कहा, सेठ, तू यहां से जा और अपने बच्चे की जान बचा ले। अगर वह मरता है तो मर जाने दे, वैसे भी तूने ही उसे मारा है। अगर तू मेरे पैसे लौटा देता तो मैं अपने बच्चे का किसी डॉक्टर से इलाज करा लेती, पर अब मैं क्या कर सकती हूं? वह मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी और स्वर्ग में जाकर अपने बेटे से मिल लूंगी। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर सेठ के हाथ पैर फूल गए और वह बुढ़िया के पैरों में गिरकर बार बार माफी मांगने लगा। इतना बड़ा सेठ आज एक भिखारिन के पैरों में गिरकर अपना माथा रगड़ रहा था। उसने कहा, बुढ़िया, आज अपनी ममता का लाज रख ले, तुम ही उसकी मां हो, तुम्हारे जाने से उसकी जान बच जाएगी। अंधी बुढ़िया की ममता ने उसे विकल कर दिया और वह तुरंत सेठ की बग्घी में बैठकर चल पड़ी। आखिर मां तो मां ही होती हैं। अंधी बुढ़िया सेठ के साथ अपने बेटे के पास पहुंच गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कान्हा, कान्हा, आंखें खोलो। कान्हा के मस्तक पर अंधी का हाथ स्पर्श होते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। वह समझ गया कि उसकी मां का ही हाथ है। वह मां कहकर अंधी मां से लिपट गया। अंधी मां ने उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उससे बात करने लगी। उसे आराम मिलने लगा और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ दिन बाद कान्हा के ठीक हो जाने के बाद अंधी मां ने सेठ से कहा कि अब वह अपनी झोपड़ी पर लौटना चाहती है। सेठ ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की, परंतु अंधी मां वहां रहने को तैयार नहीं हुई। तब सेठ ने उसके रुपयों को लौटाना चाहा और कहा कि आप अपनी धरोहर लेते जाइए। अंधी मां ने कहा, इस रुपयों का मैं क्या करूंगी? मैंने ये रुपए अपने बेटे के लिए इकट्ठे किए थे, तुम इन पैसों को उसे ही दे देना। सेठ की आत्मा धिक्कार रही थी कि वह बड़ा पापी है। वह अमीर होकर भी भिखारी है और अंधी मां भिखारी होकर भी दाता है। उसने सेठ को अपनी दौलत भी दी और एक बहुत बड़ा सबक भी। सेठ की दौलत उस भिखारी के स्नेह के सामने तुच्छ साबित हो गई। रोती हुई बुजुर्ग महिला अपनी झोपड़ी में लौट गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमें कभी किसी के धन की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ये चार लोग हमेशा दूसरों के पाप को अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। दूसरों के धन की बेईमानी करने वाले, पापियों की मदद करने वाले, पापियों के घर का अन्न खाने वाले और चौथे दूसरों के हक मारने वाले। फिर एक शाम भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय माता पार्वती के मन में दो प्रश्न उठे और उन्होंने भगवान शिव से पूछा। उनका पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न था कि किस प्रकार की स्त्री के ससुराल में प्रवेश करने से गरीबी आ जाती है। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी हैं। जब एक लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, को छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो उसके लिए ससुराल ही सब कुछ होता है। उसके सास ससुर ही उसके माता पिता बन जाते हैं। इसीलिए हर सास ससुर को चाहिए कि वे अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार दें। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल बनाने के लिए अपना प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं। कृपया इसे ध्यान से सुनें।
जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगी। प्रिय भक्तजन, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाइए। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इससे आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। साथ ही मैं आपसे आग्रह करती हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उसके पास एक बेटा और एक सीधी सादी बेटी थी जो हमेशा मां की बात मानती थी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, एक दिन ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वह इतना गरीब था कि जमीन भी बेचकर धन नहीं कमा सकता था। उसे धन के लिए कुछ काम करना था। काम की तलाश में वह दूसरे गांव चला गया। वहां उसे एक अच्छा काम मिल गया, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर आने का समय नहीं मिलता था। केवल साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी। इसलिए वह दूसरे गांव में जाकर काम करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब वह अपने घर से दूसरे गांव काम करने के लिए जाता था तो अपनी माँ से कहता था, माँ, मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती थी, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव काम करने जाओ, अपनी पत्नी की चिंता मत करो। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और बहू अपनी सास की आलोचनाएं सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास उसे कितना भी तंग करती थी। वह जितनी भी चिढ़ाती थी, लेकिन वह बहू कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी मां जैसा प्यार करती थी। समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उसका बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। जब वह बेटा छुट्टी खत्म होने के बाद काम पर वापस जाने लगा तो उसने अपनी मां से कहा, मां, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत ही अच्छी है और आपसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं रोज यहां नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूं और आगे भी रखूंगी, क्योंकि वह तेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया ने अपनी बहू के बारे में सोचा कि हर सास चाहती है कि उसके घर में पोता या पोती आए, पर वह नहीं चाहती कि बहू के कोख से कोई संतान जन्म ले, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चा आने पर बहू उसकी देखभाल में लग जाएगी और घर का काम नहीं करेगी, फिर सारा काम मुझे करना पड़ेगा। भगवान शिव बताते हैं, हे पार्वती, जब वह सास जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे और अधिक सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती है। फिर भी बहू इस स्थिति में भी सारे काम अच्छे से करती थी। कुछ महीने इसी तरह बीतते हैं। फिर जब 9 महीने पूरे होते हैं और प्रसव का समय आता है तो बहू पेट के दर्द से व्याकुल हो जाती है और सास से कहती है, मुझे लगता है कि प्रसव का समय
आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला लें। सास जवाब देती है कि आया की आवश्यकता नहीं है। सास ने कहा, मैं तुझे एक नींबू देती हूं, इसे लेकर जंगल में जाकर खा लेना, तुझे प्रसव हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर बेटा हो तो उसे घर लेकर आना और अगर बेटी हो तो मत लाना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बेचारी बहू दर्द से तड़पती हुई सास के कहे अनुसार नींबू लेकर जंगल में चली जाती है। जैसे ही वह नींबू खाती है, कुछ ही देर में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बहू उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है और उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उस बेटी का जन्म नींबू खाने से हुआ था, इसलिए बहू ने उसका नाम निम्बावती रखा। फिर इसके बाद वह बहू एक ऐसे पेड़ की खोज करती है जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा सके। आखिरकार उसने एक ऐसा पेड़ खोज लिया जिसमें एक बहुत बड़ा खोखला था और उसके ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे। उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस पेड़ के खोखले में छोड़ दिया और पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को इस खोखले में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूं। हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती। फिर बहू यह कहकर घर वापस आ गई। जैसे ही वह घर वापस आई, उसकी सास समझ गई कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो नहीं आना। सास ने सोचा कि बहू ने डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ दिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है, माँ, बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर सास बहू पर चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया ने बहू को इतना परेशान किया, मगर बहू उसकी बातों को अनसुना कर देती है और मन ही मन खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ के खोखले में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीत जाता है और फिर बुढ़िया का बेटा छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने उसे खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी मां का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उस बेटे बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर में रहता है और फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू फिर से गर्भवती हो जाती है। जब बुढ़िया को यह पता चलता है तो वह बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, जब उसकी बहू दूसरी बार 9 महीने पूरे कर लेती है और प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो वह अपनी सास को फिर से आया बुलाने को कहती है। लेकिन इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को देती है।
वह कहती है, यह जीरा लेकर जंगल में जाओ और इसे खा लो, तुम्हें आराम से प्रसव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के कहने पर उसकी बहू फिर से उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसव हो गया और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते ही बहू अपनी बेटी को बहुत प्यार से दुलारती है और दूध पिलाती है। चूंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए वह अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। फिर पहली बेटी को जहां रखा था उसी जगह अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों से उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया है। वह उसे चुड़ैल कहती है, लेकिन इस बार बहू उसकी बातों को अनसुना कर देती है और गांव वाले भी बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कुछ दिनों बाद लगभग 1 साल बीत जाता है और उसका बेटा वापस घर लौटता है। बेटे के घर आते ही बुढ़िया पहले की तरह अपनी बहू की बुराई करती है और कहती है कि इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे खा लिया। वह अपनी बहू को डायन और सबसे बड़ी चुड़ैल कहती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया की बात सुनकर उसका बेटा चुपचाप रहता है और अपनी मां से कुछ नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वह दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही होता है। बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है। वह उसे दूध पिलाकर आम नाम रखती है और उसे फिर से उसी खो में छिपा देती है। चिड़ियों को उसकी देखभाल के लिए कहकर वापस घर लौट आती है। अब बुढ़िया गांव के हर दरवाजे पर जाकर अपनी बहू की बुराई करती है, लेकिन बहू अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और उसकी नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। फिर भी बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके बेटे की बहू डायन है और उसने 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया का इतना शोर मचाने से लोगों को भी यकीन होने लगता है कि बहू सचमुच बच्चों को खाने वाली डायन है। इससे डरकर लोग अपने बच्चों को घर के अंदर बंद रखने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जो दूसरे गांव में काम करता है, वहां भी यह खबर सुन लेता है। वह परेशान होकर तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव लौट आता है। जब तक वह गांव पहुंचता है, यह खबर राज्य के राजा तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। राजा सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की जांच करता है। बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू सचमुच एक बड्डी डायन है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और जहां कहीं भी बुढ़िया की बहू हो उसे पकड़ कर लाओ और तुरंत ही सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हुए बुढ़िया की बहू को दरबार में ले आते हैं।
राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? राजा की बात सुनकर बहू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि बुढ़िया ने सही कहा है और बहू ने सच में अपनी बेटियों को खाया है। राजा उसे डायन घोषित कर सिपाहियों को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। सिपाही बहू को चौराहे पर ले जाते हैं। राजा भी बाहर आता है और उसके साथ दरबार के सभी मंत्री और सेनापति इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही होती है और इधर उसका पति घर पहुंचता है। वह घर में किसी को न पाकर चिंतित हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है। पड़ोसी बताते हैं कि उसकी मां और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। बुढ़िया का बेटा घबराकर दरबार की ओर दौड़ता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि राजा, प्रधान सिपाही और पूरी प्रजा इकट्ठी है और उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का आदेश है। वह तुरंत राजा के सामने आकर हाथ जोड़कर विनती करता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी मां और पत्नी से सच पूछने दीजिए। अगर मेरी पत्नी दोषी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर चढ़ा दें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा को कुछ दया आती है और वह सिपाहियों को सूली पर चढ़ाने का आदेश रोकने का आदेश देता है। फिर बुढ़िया का बेटा अपनी मां से पूछता है, मां, भगवान के लिए सच बताओ। बुढ़िया झूठ बोलकर कहती है, हाँ, तेरी बहू डायन है और उसने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन बेटे को अपनी मां विश्वास नहीं होता क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी और संस्कारी थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, मां की बहुत सेवा करती थी और बच्चों को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। फिर ऐसी मां अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? इस विचार से व्यथित होकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से कसम देकर सच बताने के लिए कहता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से सच जानना चाहता था और उसकी पत्नी शुरू से अंत तक सारी बातें बताती है, लेकिन उसकी बातों को कोई सच मानने को तैयार नहीं था। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है? आप अपनी आंखों से देख लीजिए। फिर वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती, मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती, मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवती, मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो वे तुरंत जंगल से दौड़कर मां के पास आ गईं और मां से लिपट गईं। यह देखकर बेटे को सच्चाई का पता चल गया और राजा सहित सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सच्चाई को समझ लिया। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से सच पूछने का आदेश दिया। बुढ़िया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे सच बताना पड़ा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी की सजा दे दी और बहू को रिहा करने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों से बहुत खुश हुआ और बुढ़िया के बेटे से कहा कि अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती। फिर बुढ़िया का बेटा राजा का धन्यवाद करता है
और अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के साथ घर लौट आता है। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और लक्ष्मी की उपासक थी। वह अपने पति और तीनों बेटियों के साथ घर पहुंचकर लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी सपने में उस बहू को प्रकट होकर कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है, लेकिन अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, यहां गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी एक बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल जाती है और यदि वह 3 विशेष चीजें अपने साथ लेकर जाती है, तो इससे घर परिवार में अशांति फैलती है और इसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है। इससे घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए किसी भी बेटी को शादी के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए इन 3 चीजों को नहीं ले जाना चाहिए। पहली चीज है चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, जिसमें मायके से लाए गए चूल्हे का उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल जाती है, तो इसका सीधा असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिससे भाग्य की देवी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी आ जाती है। दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन बनाना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल जाती हैं, तो उनका कर्तव्य होता है नए घर में सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और रिश्तों में मिठास घोलना। यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल जाती है, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उनसे जुड़े हुए हर रिश्ते में नमकीनपन आ जाता है। इसका सम्मान आजीवन मायके के लोगों के साथ तो बना रहता है, लेकिन ससुराल के साथ सही से नहीं जुड़ पाता और रिश्ते में मिठास नहीं आ पाती। तीसरी चीज है अचार। अक्सर माता पिता बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उनके पसंदीदा अचार बनाकर भेजते हैं, लेकिन अचार खाने में खट्टा होता है और यह पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है। परिवार में भी खटास पैदा हो जाती है, जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए शादी के बाद विदा होते समय मायके से अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थीं, जिससे तुम्हारे घर में अशांति और गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी अपनी सास को जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन उसका फल उसे ही मिला। तुम्हारी सुशीलता और संस्कारों के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी और तुम्हारा जीवन सुखद होगा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि लक्ष्मी जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गई। उधर बहू की आंख खुल गई और वह सुबह होने का इंतजार करने लगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को बुलाने आए और उसे राजा के पास ले गए। लक्ष्मी जी की कृपा से राजा ने उसे अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी दी। बुढ़िया का बेटा ईमानदारी से काम करता और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताता। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जो सास अपनी बहू को सताती है उसे कौन सी सजा मिलती है। ऐसी सास को उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ाया जाता है। जैसे उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ाया गया,
वह कहती रही कि अब वह अपनी बहू को परेशान नहीं करेगी, मगर उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से 3 चीजें नहीं लेनी चाहिए: चूल्हा, नमक और आचार। यदि वह ये चीजें ले आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे यकीन है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बनेगी और घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी नहीं रूठेंगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।